जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है कि मुस्लिम लीग का बयानिया कहीं खो गया है। बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान से लंदन जाते हुए रास्ते में कहीं जेब से बयानिया गिर गया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मेरे महबूब कायद ने, एवन फील्ड से एक जाली, नकली, झूठा और मन घड़त नारा बुलंद किया कि जन बाजवा, जन फैज हमीद और 4 साबिक जज जो पनामा लीक्स में शामिल थे और एक सिटिंग जज जस्टिस इजाजुल एहसन, ये मुजरम हैं, साजिशी हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनका एहतसाब हुए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे महबूब कायद ने यह बात की और शोर मच गया। शोर इसलिए मचा कि मेरे महबूब को कायद से कहा गया कि आप 3 सवालों के जवाब दें कि अगर जन बाजवा और जन फैज हमीद मुजरम हैं तो आप इनसे डील करके लंदन क्यों गए? अगर जन बाजवा मुजरम हैं तो आपने इनको एक्सटेंशन क्यों दी? और अगर ये साबिक जज और साबिक जर्नैल मुजरम हैं तो 15 महीने आपकी भाई की हुकूमत रही, उसमें क्यों नहीं बोले? जाहिर है बयानिया जाली था, मन घड़त था, लिहाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे महबूब कायद, इसका क्या जवाब देते? और फिर जब शहबाज शरीफ को एक सख्त पैगाम मुस्लिम लीगी बताते हैं कि उन्हें एक सख्त पैगाम दिया गया, शहबाज शरीफ जो चंद घंटे पहले ही लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे, दोबारा भाग लंदन पहुंचे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सारी सूरत से आगाह किया और बताया कि भाईजान, अभी तो आपकी वापसी नहीं हुई, अभी तो अदालतों ने आपको रिलीफ देना है, अभी तो जो रिस्क जीरो हुआ है वो रिस्क बढ़ भी सकता है। नैब की तरामीम कालदम हो चुकी हैं, आप मुजरम हैं, आप जेल से लंदन आए हैं, आप मफरूर हैं, क्यों मसाइल पैदा करते हैं अपने लिए और हमारे लिए भी? जब ये सारी बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरे महबूब कायद, को पता चली तो बयानिया, इनकलाब और मज़ाहमत सारी हवा हो गई, गुब्बारों से फूंक निकल गई। और फिर राना सना बोले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा वो तो पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो तो उन्होंने एक पार्टी मीटिंग में एक राय का इजहार किया था और फिर उससे वापस मुड़ गई मुस्लिम लीग। कुर्बे क़यामत की निशानी के नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो पार्टी पोजीशन ही नहीं। खैर, उससे वापस मुड़ी तो अब क्या करते? कोई बयानिया तो था नहीं, वोट को इज्जत दो दफन कर चुके, परफॉर्मेंस 15 महीने जो भाई की हुकूमत थी वो इतनी बदतरीन कि 75 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ गई। और फिर ये बात भी नहीं चल सकती कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली लाएंगे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के लिए दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास खुशहाली होती तो वो भाई को सौंप ना देते कि अपनी हुकूमत में खुशहाली जरा बिखेर दें पूरे पाकिस्तान में? वो कौन सा ऐसा जादू है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को नहीं बताया और वो 15 महीने नाकाम रहे और ये आके कामयाब हो जाएंगे? खैर, उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ कि ये साबिक जज और साबिक जनरल मुजरम है, इनका एहतसाब किया जाए, तो फिर बात इस पे आ गई कि ख्वाजा साहब बोले कि माफ़ी मांग लें। इसहाक डार साहब बोले कि हमने इन सारों का एहतसाब अल्लाह पे छोड़ दिया। अब बयानिया क्या हो? फिर बयानिया आया कि हम मईशत की बहाली करेंगे। अच्छी बात है, फोकस पॉइंट ही ये होना चाहिए और इस वक्त हमारे मसाइल भी हैं, लेकिन किस तरह बहाली करेंगे? अभी इस बात सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। फिर मुस्लिम लीगी बोले कि हमारा बयानिया होगा 9 मई के मुलजमों का एहतसाब। वो भी हवा उड़ हो गया चंद घंटों में, क्योंकि 9 मई के जो मुलजम हैं या जो मुजरम हैं वो तो ऑलरेडी शिकंजे में हैं और उनके मुकदमे चल रहे हैं, जेलों में हैं, मफरूर हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, तो आप क्या आके एहतसाब करेंगे? तो फिर बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा जो बयानिया है वो महंगाई है। अब अगर इसको भी ले लें तो महंगाई कौन करके गया है?
15 महीने में जो रिकॉर्ड महंगाई शहबाज हुकूमत ने की, वो तो मुस्लिम लीग की अपनी हुकूमत थी। वो तो नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब कायद के छोटे भाई की हुकूमत थी। तो फिर महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे? जब इसहाक डार महंगाई ख़त्म करने के बजाय बढ़ा के चले गए, जब शहबाज शरीफ महंगाई ख़त्म करने के बजाय बढ़ा के चले गए, जब मुस्लिम लीगी हुकूमत महंगाई ख़त्म ना कर सकी, तो नवाज शरीफ साहब कैसे ख़त्म करेंगे? लिहाजा अब कन्फ्यूजन है। अब लंदन में बैठकें हो रही हैं कि एहतसाब भी बयानिया नहीं चल सकता, महंगाई भी बयानिया नहीं चल सकता, मईशत का हमारे पास कोई हल नहीं है, 9 मई के मुलजम या मुजरम पहले ही शिकंजे में है, तो अब क्या करें? लिहाजा अब टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं, अब बयानिए तलाश किए जा रहे हैं कि वापसी किस तरह हो। और ये भी बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी तो है 21 अक्टूबर को, तैयारियां भी हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ कानूनी मसाइल बाकी हैं। अभी तक कानूनी मसाइल मुकम्मल हल नहीं हो पाए। अभी तक मुकम्मल तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। 80% है कि वो आएंगे, लेकिन 20% है कि वो अभी कानूनी गारंटीज उनको नहीं मिली, क्योंकि बड़ा अजीब सा हुआ है। उनकी सजा सस्पेंड की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनको स्टाम्प पेपर पर गारंटी पर भाई शहबाज शरीफ की गारंटी पर भिजवाया लाहौर हाई कोर्ट ने, और अब वो मफरूर हैं और मुजरम है। मफरूर को तो प्रोटेक्टेड बेल मिल सकती है, लेकिन मुजरम को प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिल सकती। अब एक तरफ उन्हें प्रोटेक्टिव बेल लेनी है और दूसरी तरफ जाके अदालत में सरेंडर करना है। और इस सारे इफ्स एंड बट्स इसमें इतने ज्यादा हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त घबराए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि जन्नत तो तब मिलती है बंदा मरे तो, अब कोई बंदा मरना ही ना चाहे तो उसे जन्नत क्या मिलेगी? और वो क्या कहते हैं ना कि हम लोग एक बड़ी है कि जिंदगी फिरौन वाली हो, आखिरत मूसा वाली हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा नवाज शरीफ साहब घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, वो जेल नहीं जाना चाहते, वो कैद में नहीं जाना चाहते, वो ऐसा इंतज़ाम चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरें, जलसा करें और उसके बाद एक आध दिन में उनको जमानत भी मिल जाए, उनका इश्तिहारीपन भी ख़त्म हो जाए और उनको जेल भी ना जाना पड़े। ये सारी गारंटियां, हालांकि मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि हमें रिस्क जीरो हो चुका है, गारंटी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी मामलात मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग या मुस्लिम नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम के हाथ में नहीं आए। लिहाजा बैठकें हो रही हैं, एक कि वापसी पर बयानिया क्या होगा, दूसरा कि वापसी जो होती है उसमें मुकम्मल गारंटी कैसे मिल पाती है। यही दो मसले हैं जिनको लेकर अभी मुस्लिम लीग बैठकें लगा रही है और बैठकें जमा रही है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।